Welcome all of you to Adhyatmik seminar, which is held in the Sundargarh, which is going to presented by PVK Anmol Bhai, who has been associated with Adhyatmik Vidyalaya for the last 20 years, and he has been actively following spiritualism in his life. Listen. Good morning, everybody. आप तो कंप्यूटर्स का कोर्स करते हैं सभी। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्या? हाँ? हार्डवेयर दोनों करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। कौन सी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं? जावा, C++। ओके, वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा आपका जो एजुकेशन है उससे थोड़ा सा हटके, हिंदी समझ में आता है सभी को? लेकिन ये आपको बहुत फायदा देगा, बेनिफिट देगा लाइफ में, सभी जगह। आप किसी ऑफिस में काम करेंगे, कल जाके कोई कारपोरेट सेक्टर में काम करेंगे तो भी आपको फायदा देगा। सभी लोग मोबाइल अगर है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए या तो वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिए। आज का सेमिनार जो है राजयोग से अष्ट शक्तियां क्या है समझ में आएगा। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाम देख के आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या आपसे जुड़ी हुई चीज है, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। ये पॉइंट, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी, मिडल ऑफ द फोरहेड। इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इन्होंने यहाँ पे बिंदी लगाई है, ये जो आपने सिल्वर कलर का लगाया ना, कंप्लीट उसको ही आपको इमेजिन, रिमेम्बर करना है। आपको ध्यान करना है जैसे इनका सिल्वर बिंदी लगाया है इन्होंने, वैसे ही आकाश में एक छोटा सा स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट। उस स्टार को आपको यहाँ पे याद करना है। ये सबसे डिफरेंट टेक्निक बता रहा हूँ। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी भी प्रकार की, आप कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है मन की बीमारी के लिए। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक आकाश में स्टार चमक रहा है या पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे चमक रही है। माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है। आपको एक ही थॉट करना है, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूँ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार हूँ। ये एक ही थॉट करना है। आपकी कोई फ्रेंड्स याद नहीं आना चाहिए आपको 2 मिनट के लिए। आपके कोई पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, कोई याद नहीं आना चाहिए। कोई वस्तु, व्यक्ति, आपका बाइक जो बाहर पार्क किया हुआ है उसकी याद नहीं आनी चाहिए। आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज, कोई चीज याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, और सीधे बैठना है, गर्दन नीचे नहीं करनी है। आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आंखें खुली रखनी है।
दो मिनट जब हमने मेडिटेशन किया तो जिनके मन में ज्यादा थॉट्स आए तो समझो आपका मन बीमार है, योर माइंड इज सिक। जिनके माइंड में कम थॉट्स आए उनका मन हेल्दी है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम करेगा, वैसे ये शरीर ये हार्डवेयर है और ये शरीर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? मन। तो आंसर थोड़ा सा क्लोज है लेकिन परफेक्ट नहीं है। शरीर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे कहते हैं, बोलो बोलो, आत्मा। इन्होंने बताया शरीर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर आत्मा है। आंसर परफेक्ट है, लेकिन कैसे है, क्या है? और आत्मा की ही 3 पावर्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन है सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये बुद्धि है। बुद्धि निर्णय करती है। और संस्कार है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। हैबिट हमारे आत्मा के अंदर जो इम्प्रिंट होता है। तो हार्डवेयर के बारे में तो पता है आपको, शरीर, बॉडी, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में पता है क्या आपको? हार्डवेयर की पूरी नॉलेज है। हार्डवेयर का भोजन क्या है? क्या चाहिए हार्डवेयर के लिए? शरीर के लिए चाहिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल। कितनी बार देते हो? दिन में 3 बार देते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? What is the food of the soul? What is the food of the mind? What is the food of the intellect? ये क्या है, इसको हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। और उसकी वजह से आज इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, IAS ऑफिसर्स, they are suffering from depression, stress, anxiety, tension. Anxiety मतलब चिंता। रात को नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वेब सीरीज, गंदी गंदी मूवीज देखते हुए। होता है ना? मोबाइल का पॉजिटिव यूज हो रहा है, इंटरनेट का पॉजिटिव यूज हो रहा है या नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है? मिसयूज ज्यादा हो रहा है। मिसयूज ज्यादा हो रहा है। और सवेरे से लेकर रात तक माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? ये क्या, सुंदरगढ़ के चौराहे में एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है ताकि ट्रैफिक कंट्रोल करे। चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है, कंट्रोल करे। हमारा भी ट्रैफिक है बहुत, माइंड के थॉट्स का।
इधर से भी आ रहा है, इधर से भी दूसरी तरफ भाग रहा है, इधर से तीसरी तरफ, इधर से चौथी तरफ हो रहा है ना, बहुत ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सवेरे से लेकर रात तक हम 5 मिनट भी नहीं देते हैं, हाँ या ना? We are not giving 5 minutes also from our 24 hours daily schedule. रात को सोते हैं तो हार्डवेयर को आराम देते हैं, शरीर को, लेकिन सॉफ्टवेयर मन इधर उधर भागता रहता है। कैसे कैसे सपने आते, कौन कौन लोग याद आते, जिनको देखा भी नहीं वो भी याद आते, है ना? तो ये मन का और आत्मा का भोजन क्या है, जिससे हम इसको टेंशन फ्री कर दे, इसको हम हेल्दी कर दे। आपकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, C++, जावा, और आप उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपके माइंड को, इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हो, एनालिसिस करते हो, आप डिसाइड करते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करके इसको प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपके मन की एकाग्रता है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप 4 घंटा बैठो कंप्यूटर के सामने, 5 घंटा बैठो, आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, और आप ये जो आपके प्रोग्रामिंग है उसमें आप ज्यादा फोकस नहीं रहते हो और आपका सॉल्यूशन भी परफेक्ट नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि आज हम फिजिकल हेल्थ के लिए, और जो पढ़ाई हम पढ़ रहे, दैट पढ़ाई इज कॉल्ड एज भौतिक पढ़ाई, इट इज कॉल्ड एज सेकुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, उसके ऊपर ध्यान तो दे रहे लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए ये बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील ये सुसाइड कर रहे हैं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, आत्महत्या। क्यों? क्योंकि इनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स इज द साइंस which deals with soul and supreme soul, आत्मा और परमात्मा, भौतिकी और पराभौतिकी, बियॉन्ड द फिजिक्स, बियॉन्ड द फिजिकल, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। तो आज जो यंगस्टर्स है, युवा पीढ़ी है, उनकी विल पावर, मनशक्ति, आत्मशक्ति पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, और विल पावर कमजोर होने से हमारी आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर हो चुकी है। पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। आज सहन करने की शक्ति है आप लोगों के अंदर? घर में डांट लगा दी तो रोना चालू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, घर की चीजें फेंकना चालू कर देते हैं, बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। प्रोफेसर ने इंस्टीट्यूट में कोई बात बोल दी तो तुरंत ईगो आ जाता है। आपकी अच्छाई के लिए बोली, फिर भी क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है, सहन करने की शक्ति, कमजोर होती जा रही है। आज फैमिलीज के अंदर जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम सहन कर पा रहे हैं? सास बहू को सहन कर पा रही है? बहू सास को सहन कर पा रही है? बहू जो है वो ननद को सहन कर पा रही है अपने? नहीं कर पा रहे। और 10 दिन में ससुराल से वापस आ जाती है शादी करने के बाद। पहले डिवोर्स होते थे क्या? 50 साल पहले भारत के अंदर पूछो आपके घर वालों को, आपके दादा को, ग्रैंडफादर को, कोई डिवोर्स नहीं होते थे।
की संस्कृति में शादी को पवित्र बंधन माना जाता था, पास्ट टेंस, अभी नहीं। अभी हमने जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट करने के साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारी जो आत्मा की पावर है ये कमजोर हो चुकी है, और उसकी वजह से हमारी सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है, पावर टू टॉलरेट। पहले जो माताएं होती थी, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, पति शराब पी के आता है, बच्चों को भी पीटता है, माँ को भी पीटता है, क्या माँ छोड़ के भाग जाती थी? अपने घर को बनाए रखती है। ये सहन शक्ति है, ये सहन शक्ति आत्मा की पावर है। आपकी माता, आपकी ग्रैंडमदर, उनके पास मोबाइल नहीं थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मन की शक्ति आपसे ज्यादा पावरफुल थी, आत्मा की शक्ति आपसे ज्यादा पावरफुल थी। सवेरे कितने बजे उठते हैं गांव के लोग पता है? आज भी कोई कोई गांव ऐसे है, मैं गया हूं, 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। और आज आप लोग कितने बजे सोते हो रात को? 3-4 बजे सोते हैं। देखो सच्चाई बोली। तो ये आपकी बात नहीं, सारे भारत में, सारी दुनिया में हालत हो गई। भगवत गीता में बोला है, ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूरज उगने से पहले जल्दी उठना चाहिए। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। दिन भर कितना भी आप इंस्टीट्यूट में आओ, अपना काम करो, स्टडीज करो, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन सवेरे का समय ये आत्मा की पावर और विल पावर बढ़ाने के लिए। साइंस भी बोलता है उस समय यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है वो पवित्र होता है, प्योर होता है। उस समय आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो। माइंड में जो मल्टीपल थॉट्स है उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट कर सकते हो। सब जीवन में जो समस्याएं है उन सबको फुल स्टॉप लगा सकते हो। ये वो समय है। भगवत गीता में अर्जुन को जो भगवान ने ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान दिया। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि मीन्स इनसाइड, ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है, आत्मा की पढ़ाई। गूगल में सारी दुनिया ढूंढ सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं ढूंढ सकते। स्वयं को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो अध्यात्म है, आत्मा की नॉलेज है। अध्यात्म भगवत गीता में बताया है। तो अर्जुन को जो नॉलेज दी, सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी। अर्जुन बैटलफील्ड से, युद्ध भूमि से भाग रहा था। हम सभी अर्जुन है, नंबरवार। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। और हम भी युद्ध भूमि, कर्म युद्ध की ये भूमि है, इसमें खड़े हुए। घर से इंस्टीट्यूट आने तक, इंस्टीट्यूट से वापस घर पे जाना, और घर में भी सब जगह हम अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं। मन की प्रॉब्लम्स, व्यक्तियों की प्रॉब्लम्स, सारी चीजों से हम गुजर रहे हैं। और हम इस युद्ध भूमि से, ये कर्म युद्ध की भूमि है, उससे भागते भी है, क्योंकि हमारी पावर ऑफ द सोल्स जो है वो कमजोर है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा, आदिल शाह के दरबार में उनके पिताजी काम करते थे। एक ही जन्म में जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन गए। ये विल पावर, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? क्योंकि आत्मा को जो सही भोजन देना है वो भोजन हम दे नहीं रहे।
अर्जुन ने भी भगवान को गीता में ये नहीं पूछा कि मुझे अस्त्र कैसे चलाने, शस्त्र कैसे चलाने। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत भटकता है, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, ये मेरी इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। ये अर्जुन का क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 में। गीता के 18 अध्याय 18 चैप्टर से, उसमें चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन था और भगवान ने अर्जुन को राज विद्या सिखाई। भगवत गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम, दिस इज द सीक्रेट नॉलेज जिसमें राज समाया हुआ है। पवित्रम इद उत्तमम, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। इंजीनियर बनने का, कंप्यूटर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान नहीं है। जो अध्यात्म विद्या है वो सबसे पवित्र ज्ञान है और वो भगवान आके सिखाते हैं। तो अर्जुन को जवाब दिया, चंचल मन है, तो अर्जुन को जवाब दिया भगवान ने, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्यं च क्रियते। बार बार ये माइंड भटकता है, बार बार इस माइंड को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर, चंचल मन को बार बार एकाग्र कर। योग अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सवेरे से लेकर रात तक हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास कभी नहीं करते हैं। अभी 2 मिनट आपने अभ्यास किया, आपको अच्छा लगा? अगर जिसने सीरियसली किया होगा, बहुत सीरियसली, उसको बहुत अच्छा लगा होगा, शांत महसूस हुआ रहेगा। आज हम कंप्यूटर का कोर्स करके डिग्री लेंगे और बाद में जॉब लेंगे। किसके लिए? जॉब भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, दुनिया में सारे लोग भटक रहे हैं, पैसा भी कमाएंगे, तो उसका कारण है सुख और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस। आज अरबपति है, करोड़पति है, उनके पास भी बहुत पैसा होने के बावजूद जरूरी है कि सुख शांति है उनके पास? होती है सुख शांति? पैसों से ही क्या 100% पीस एंड हैप्पीनेस मिल सकता है? जरूरी नहीं है। तो जो पीस एंड हैप्पीनेस है ये अंदर की बात है, इनर इंजीनियरिंग है, आउटर इंजीनियरिंग नहीं है, एक्सटर्नल इंजीनियरिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, फेस्टिवल आता है, दिवाली आता है, तो क्या करेंगे, आज शाम को, कल 31 को दिवाली चालू है, उधर जाके दिया जलाएंगे, है ना? ये दिया जलाने से अपने आत्मा के अंदर का दीपक जलाओ। वो दिया एक्सटर्नल है, आपके इंटरनल भी दिए की ज्योत है, आत्मा की ज्योत है, उसको भी जगाया जा सकता है, वो प्रैक्टिस से पॉसिबल है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला योग अभ्यास, और दूसरा बोला वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, लगाव झुकाव नहीं किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव झुकाव नहीं, किसी वस्तु के प्रति लगाव झुकाव नहीं। आज लगाव झुकाव होने की वजह से हम दुखी ज्यादा होते हैं, लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता है ना? आजकल के जो यंग लड़के लड़कियां बोलते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, अभी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करूंगा, रोना चालू कर देते हैं। इसमें देखते हैं ना, टीवी में, सीरियल्स में, सब जगह शहरों में यही चल रहा है। तो वैराग्य माना जरूरी नहीं है कि भगवे वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ, जरूरी नहीं है। इसी सोसाइटी में रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, पढ़ाई करो, इंस्टीट्यूट में आओ, उसके बावजूद अटैचमेंट नहीं किसी के साथ, जितना है उतना, जितना जरूरत है उतना कनेक्शन, उससे एक्स्ट्रा नहीं। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं कर सकती। ये लाइफ होनी चाहिए। ये दुनिया जो है ये विषय विकारों का कीचड़ है, जिसने हमारी आत्मा की पावर, हमारे मन की शक्ति को कमजोर कर चुके। कलयुग में 2 दोष होते हैं, अन्न दोष और संग दोष। एज अ फूड सो द माइंड।
जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। घर में माँ ने भगवान की याद में अच्छे मन से बनाया हुआ भोजन पवित्र भोजन है, और माँ अगर पिताजी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, गालियां दे रही है और भोजन बना रही है, तो वो भोजन पवित्र नहीं है। अन्न का असर, अन्न बनाने वाले का असर अन्न के ऊपर होता है, और जो अन्न खाता है उसके ऊपर भी हो जाता है उसका असर। और दूसरा है संग दोष। संग दोष माना गुड कंपनी एंड बैड कंपनी। अगर बैड कंपनी है तो गड्ढे में लेके जाता है वो, बाद में पता चलता है कि मैं गड्ढे में गिर गया, ये भी गड्ढे में ही था और मुझे भी यही लेके आ गए। गुड कंपनी आपको बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम से उल्टा पार कर देगा। तो कलयुग में अभी वर्तमान में आपको 100 लोगों में से 1-2 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छी संगत या अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे, बाकी सारी बैड कंपनी मिलेगी, गड्ढे में लेके जाने वाले। तो वैराग्य मतलब सबके साथ रहते हुए डिटैच। तो सॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव थॉट्स को क्लींसिंग कैसे करनी है? जैसे घर में कूड़ा कचरा जमा हो जाता है तो माँ 2 बार झाड़ू लगाती है, कचरा कहाँ डालती है? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में ही रखती है या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ कर देती है। मोबाइल में कोई गलत फाइल है, कोई गलत वीडियो है, तो उसकी फाइल दूसरे कोई देखे नहीं तो हम क्या करते हैं? डिलीट मार देते, रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन रिसाइकल बिन से डिलीट करना भूल गए तो पकड़े जाओगे, वहां से भी डिलीट करनी पड़ेगी। वैसे ये मन के अंदर रोज कचरा जमा हो रहा है, रोज वेस्ट और निगेटिव फाइल्स जमा हो रहे हैं। एक फिजिकल माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। फिजिकल माइंड आपके साथ रहता है, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, अरे बढ़िया बढ़िया चलो करता रहे। और सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको कई बार मन में अचानक आ जाता है तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो वो जो कचरा है वो कभी कभी हमारे फिजिकल माइंड में और कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। हमने डिलीट भी कर दिया तो भी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। तो इस कचरे की सफाई कैसे करनी है? गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। हम रोज बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा सोचते हैं। तो ये निगेटिविटी का कचरा हमारे माइंड में जमा हो रहा है। आज हमें आत्मा को क्या भोजन दे रहे हैं हम? आज हम जो भोजन दे रहे हैं आत्मा को, वो अच्छा वाला भोजन दे रहे हैं, मेडिटेशन का भोजन दे रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज अपने जीवन में सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, वो भोजन दे रहे हैं, या नेगेटिविटी का भोजन दे रहे हैं? फीड क्या कर रहे हैं? जैसे फीड करोगे वैसे ही आएगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल निकलेगा। उससे कड़वा बीज बोओगे तो कड़वा ही फल निकलेगा। तो इसकी सफाई कैसे करनी है, क्लींसिंग कैसे करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। जैसे बाहर की दुनिया में पोल्यूशन है, वैसे मन के अंदर का पोल्यूशन सबसे बड़ा है। बाहर की दुनिया में भ्रष्टाचार है तो मन के अंदर भी भ्रष्टाचार है। तो मन की साफ सफाई हमको कैसे करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने जवाब दिया मैं लड़की हूं, इन्होंने बोला मैं लड़का हूं, इन्होंने बोला मैं पटेल हूं, इन्होंने बोला मैं गुजराती हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला हिंदू, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं। किसी ने जेंडर के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने क्वालिफिकेशन के आधार पे, किसी ने अपनी कास्ट के आधार पे, किसी ने अपनी रिलीजन के आधार पे, किसी ने अपनी नेशनैलिटी के आधार पे अपनी आइडेंटिटी बताई। ये आइडेंटिटी आपकी टेम्पररी आइडेंटिटी है, दिस इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। आप अपनी परमानेंट आइडेंटिटी को भूल चुके हो, उसकी वजह से आज आपके लाइफ में सुख और शांति नहीं है।
और ना ही भविष्य में कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, कितना भी पैसा कमाओ, वो आ नहीं सकता, मिल नहीं सकता। साइंस के, मॉडर्न साइंस के साधनों को जमा करने से सुख शांति नहीं आती है। एयर कंडीशनर ले लिया, 4 व्हीलर ले ली, एक 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट ले लिया, इससे सुख शांति मिलेगी गारंटी नहीं है 100%। तो जो सुख शांति है उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, हु एम आई, और उसका सही जवाब है आप एक आत्मा है, यू आर द सोल। ये हड्डी मांस का पुतला है, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन, और जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन। अभी इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? और आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं, इट इज इनविजिबल। स्विच ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वायर से। इलेक्ट्रिक करंट आंखों से देखा है? नहीं देखा है, फिर भी आप उसको साइंस के आधार से एक्सेप्ट करते हो। वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके उसका अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? कौन सी जगह रहती है? नाक पे रहती है, कान में रहती है, कहाँ रहती है? किसी को पता है? इन्होंने बोला हार्ट में रहती है। हार्ट भी आजकल ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे तो आत्मा चली गई आपकी। आत्मा चली जाती है तो 1 सेकंड में हम उसको बोलते हैं डेड बॉडी, है ना? आत्मा चली जाने के बाद आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, सारे ऑर्गन्स फेल। हार्डवेयर क्या काम का? सॉफ्टवेयर चला गया, काम का है कुछ? वो जो प्रोसेसर है ना, वो ब्रेन है। हमको लगता है प्रोसेसर ही सब कुछ है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्रोसेसर भी काम का क्या है? बताओ, सही बात बोला ना मैं? जो सीपीयू होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के अंदर। तो आत्मा कहाँ रहती है? हाँ? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ? सर में, शरीर में। शरीर में कौन से पॉइंट पे रहती है? नाक में रहती है, कान में रहती है, मुंह में रहती है, कहाँ रहती है? माइंड में रहती है। माइंड कहाँ रहता है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन करोगे तो आप देखो 6 मंथ्स लगातार 4 बजे उठ के आधा घंटा प्रैक्टिस करो आप देखो, आपको ट्रिमेंडस पावर पता चलेगी यहाँ पे, और लाइटनेस फील होगी। आपको पता चलेगा कि बॉडी अलग है, द बॉडी इज डिफरेंट एंड सोल इज डिफरेंट। डिटैच लाइट फील होगा, सारी प्रॉब्लम्स, सारे माइंड के डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ नहीं रहेगा। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। उसका और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ये बिंदी लगाने की और ये टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। आज ये फैशन बन के रह गई, अलग अलग डिजाइन की बिंदी लगाते हम मार्केट से ले लेके। हमको पता नहीं कि आत्मा यहाँ रहती है, ये आत्मा की नॉलेज है। जैसे हम एक्सटर्नल दिया है मिट्टी का और उसकी जोत, उसके बाती के ऊपर जोत जलाते हैं, ये आत्मा की जोत है, और जो मिट्टी का दिया है वो शरीर है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ये है कि आत्मा का जो भोजन है वो हम आत्मा को दे नहीं रहे, और आत्मा का जो भोजन है वो 2 प्रकार का है, एक है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। और ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन, और मेडिटेशन का एग्जैक्ट वर्ड उसको बोला जाता है योग। और योग का अर्थ है, योग का अर्थ कौन बताएगा? योग मतलब क्या? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, इसको कहते हैं योग। भगवत गीता में जो राजयोग सिखाया अर्जुन को, वो राजयोग अलग चीज है। आज हम योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ बैठे।
हमको क्या लगता है रामदेव बाबा आके वो पेट हिलाते, एक्सरसाइज सिखाते, वो योग है। वो योगासन प्राणायाम है, वो बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को, लेकिन आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जो भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया, वो राजयोग मतलब चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। हम आत्मा क्या है, छोटी बैटरी है, डिस्चार्ज हो रही है रोज निगेटिविटी से, और परमात्मा बड़ी बैटरी है। छोटी बैटरी को चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन करना पड़ेगा, जनरेटर से कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके पास पीस है, हैप्पीनेस है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, ज्ञान है, और हमारे पास नहीं है, हम खाली है। बोलते भगवान को भर दे मेरी झोली, भगवान भर दे मेरी झोली, और हमारी झोली खाली है। तो उससे कनेक्शन करने, उसको बोलते हैं योग। तो आत्मा का भोजन दो प्रकार का है, एक है ज्ञान और दूसरा है योग। ज्ञान कौन सा ज्ञान? मैंने बताया स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो उसके लिए आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए भगवान आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता ये शिक्षा। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है वो अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। ये जो आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग है। ये 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला क्या है बोलिए एक आवाज में। पहला पिलर क्या है? लेफ्ट साइड में टेबल में लिखा है फर्स्ट लिखा है ना बड़े अक्षरों में, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मन में शुद्ध विचार, पॉजिटिव थॉट्स, वाणी में पवित्रता, शुद्धता। दूसरों को आप गाली देके बात करते हैं, आज बात करना है तो गाली देके बुलाते। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो हमारे यहाँ गुजराती लड़के थे, वो एक दूसरे को गाली देके बुलाते थे। गोवा से आए लड़के, वो भी एक दूसरे को गाली देके बुलाते। मैं बोला मेरे को गाली पसंद नहीं थी, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। तो आज वाचा की पवित्रता नहीं रही, मन के विचारों की पवित्रता नहीं रही, और कर्मों में भी पवित्रता नहीं रही। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की शुद्धता, वाचा की शुद्धता, कर्मों की शुद्धता, पवित्रता। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो राजयोग की शिक्षा अगर पढ़ाई पढ़नी है तो ये 4 पिलर्स को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा है शुद्ध अन्न। मैंने बोला एज अ फूड सो द माइंड, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तीसरा दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्च्यूज। आज दया, क्षमा, शांति, पवित्रता, अहिंसा, क्रोध न करना, गुस्सा न करना, ये सारे दैवी गुण है। धैर्य, पेशेंस। आज हमारे पास धैर्य नहीं है जरा भी, है ना। अगर मैंने बोला 2 लोगों को यहाँ से 2 लोगों को यहाँ से बुलाया और बहुत बढ़िया वाली मिठाई सामने रख दी और बोला कि आप 15 मिनट, अगर भूख लगी है सबको अलग अलग मिठाई दी, सबको अलग अलग कमरे में बिठा दिया, तो बोला आप अगर 15 मिनट वेट करोगे तो मैं और भी मिठाई आपको दूंगा और रसगुल्ले लेके आऊंगा, आपको खिलाऊंगा। अगर 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट वेट नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा और मिलेगा। तो 4 में से 3 फेल हो जाते हैं। 15 मिनट कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सामने मिठाई है, वो कब लाएगा, दूसरी मिठाई मिलेगी। पेशेंस कम है, धैर्य कम है। तो ये जो हमारी डिवाइन क्वालिटीज है ये हमारी कमजोर हो चुकी है। हिंसा मतलब दूसरों को मन से, वाचा से और कर्म से दुख देना। आज हम वायलेंट बन चुके हैं, मन से भी दुख देते हैं दूसरे को, वाणी से भी दुख देते हैं और कर्मों से भी दुख देते हैं। और चौथा है लास्ट सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको रोज अगर आप 1 घंटा दिन में YouTube पे दूसरे फालतू रील्स देखने की जगह पे एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल एक वीडियो देखिए जिसमें पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, क्लींसिंग हो जाएंगी। से शरीर को मैला जमा होता है तो रोज सवेरे स्नान करते हैं, वैसे मन के ऊपर जो मैला जमा हुआ है उसकी सफाई करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और योग, ये 2 चीजें आप फॉलो कर सकते हो।
तो राजयोग जो है उसकी अष्ट शक्तियां क्या है? आज हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होने की वजह से हमारी 8 पावर्स ऑफ द सोल कमजोर हो गई। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले समेटने की शक्ति, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे। पहला क्या है? समेटने की शक्ति मतलब पावर टू पैकअप। हमारे माइंड में ढेर सारे थॉट्स आते हैं, उन ढेर सारे थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना। हम कभी कभी लाइफ में छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। हमको बड़ी बात को छोटा करना आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, है ना। लाइफ में कभी कभी छोटी सी बात पे हम पूरा जिंदगी उससे बात नहीं करते हैं, कभी कभी लोगों से। हमें पावर टू पैकअप होना चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, हमारी सहन करने की शक्ति या आत्मा की शक्ति है, ये भी कमजोर होती जा रही है। उसके बाद संभालने की शक्ति मींस पावर टू एडजस्ट। जो समुद्र होता है वो नदी नाले सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है। वैसे हम फैमिली में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस समय अलग अलग संस्कार वाले अलग अलग टाइप के लोग हमारे कनेक्शन में आएंगे। हम अगर उनकी जो बैड क्वालिटीज है उसको संभालेंगे, ठीक है ये ऐसा है तो ऐसा है। तो जो संभालने की शक्ति है, पावर टू एडजस्ट, सबके साथ एडजस्ट होके काम करने की, यह आत्मा की शक्ति है। उसके बाद परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो जोहरी होता है वो असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, इसको परखता है। आज हमारी परखने की शक्ति कमजोर हो गई। लोग हमारे लाइफ में आते हैं, हमको धोखा लेके चले जाते हैं। हम वो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, हमको फंसा देते हैं, हमको समझ में भी नहीं आता है। ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा की पावर कम हो गई तो परखने की शक्ति कम हो गई। नेक्स्ट, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। आज हमारी बुद्धि जो डिसाइड करती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, उसमें रॉन्ग डिसीजन ज्यादा लेती है और बैड को ज्यादा चॉइस करती है, गुड को चॉइस नहीं करती है। उसके बाद सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। ये बच्चा जो है, इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया बचपन में ही और पूरे लाइफ में उसको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो उसकी आत्मा की शक्ति पावरफुल रहेगी तो वो जीवन में सामना कर सकता है परिस्थितियों का। इसलिए शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत गया वो जीत गया, मन से हार गया तो हार गया लाइफ में लड़ाई। फिर भगवत गीता बोलती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत को जीत सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। टीम वर्क से आप एक बड़ा पहाड़ भी उठा सकते हो। आप कल जाके कंपनी में काम करेंगे कहीं, तो आपका टीम वर्क रहेगा तो आप बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में टीम वर्क कमजोर हो चुका है, इसलिए घर में आज 5 लोग भी इकट्ठा नहीं रह पा रहे। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सनातन धर्म के ऐसे परिवार होते थे 70-70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक घर में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था और मुखिया की बात कोई भी क्रॉस नहीं करता था। आज क्या हो गया? आज परिवार टूट रहे, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे, मुखिया की बात को तो ऐसे ही उल्टा जवाब दे देते हैं। आपको क्या ज्यादा समझता है मेरे से? मैं तो कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ, आप मुझे सिखाओगे, है ना? बोलते हैं क्या मम्मी पापा को, है ना? कैसे पता मुझे आया था मैं घर पे। आप तो सहयोग करने की शक्ति। और लास्ट है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये कछुआ लिखा है, ये कछुआ जब जरूरत नहीं है तो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है। वैसे ही जो योगी पुरुष होता है, जो सेल्फ कंट्रोल करना चाहता है, अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखना चाहता है, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में करना चाहता है, वो क्या करता है? वो टॉर्टोइज जैसा रहता है। आज हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सहन शक्ति का एक और एक एग्जांपल दिया है। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये पेड़ को पत्थर मार रहा है,
और पेड़ उसको फल दे रहा है। ये सहन शक्ति का एग्जाम्पल है। जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे इस सृष्टि का भी चक्र होता है। ये दुनिया 4 युगों में डिवाइडेड है। कौन से 4 युग है, किसी को पता है? पता है किसी को कौन से युग है 4? नाम बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाति आपस में लड़ रहे हैं, समाज में झगड़े हैं। अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े होते हैं आपके? या शांति है पूरी गांव में? घर के आजू बाजू में शांति है? नहीं है ना। परिवार के अंदर भी झगड़े हैं। महाभारत गृह युद्ध, घर के अंदर कौरव और पांडव भाई भाई थे, झगड़ा था। तो और हमारे अंदर भी झगड़ा है अभी, राम और रावण का। डेविल भी, शैतान भी हमारे अंदर ही बैठा है, और अच्छी क्वालिटीज देवता भी हमारे अंदर ही बैठा है। दोनों की लड़ाई चलती रहती है, और हमेशा राम और रावण की लड़ाई में हमारे अंदर का रावण विजयी हो रहा है, हमेशा विजयी हो रहा है। इसलिए हर साल रावण को जलाने के बावजूद दूसरे साल और बड़ा हो जाता है। फिर से जलाते हैं, फिर तीसरे साल फिर से। बार बार जलाना क्यों पड़ रहा है? एक ही बार जला दो, नहीं जल रहा है ना। क्योंकि रावण मतलब हमारे अंदर के शैतानी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां, हैवानियत, ये बढ़ती चली जा रही है। इसलिए दुनिया में आज क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे क्राइम्स। बंगाल में अभी कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ दुष्कर्म। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बड़े बड़े कड़े कड़े कानून निकालने से लोग बोल रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो। उससे क्या व्यक्ति की मानसिकता सुधर जाएगी? उसके मन के अंदर के पापी विचार खत्म हो जाएंगे उसको फांसी देने से? आत्मा तो एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरे शरीर में जाके फिर से पाप करेगा। उसकी मानसिकता बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज देना पड़ेगा, जिससे आत्मा की शक्तियां भी इंप्रूव हो जाएगी। तो कलयुग का जो लास्ट समय है, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे कलयुग ये रात्रि है, ये पापों का कलयुग है, पापी कलयुग। ये झूठ खंड है, ये झूठ की दुनिया है पूरी तरीके से। आज हम सभी लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, आदत है, सारी दुनिया झूठ बोलती है। जो बड़े लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं, मंत्री भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और वोट लेते हैं, वोट लेते हैं और 5 साल राज्य करते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, सारी दुनिया झूठी हो गई कलयुग में, इसको बोलते हैं झूठ खंड। तो रात्रि के बाद जब दिन आता है तो दोनों को कनेक्शन करने वाला जो होता है, वो जो समय होता है उसको बोलते हैं भोर, प्रातः समय। वैसे ही पापी कलयुग का अगर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पावन सतयुग है, ये पावन सतयुग, इसको बोलते हैं हम राम राज्य। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, ये हेवन। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग, नाम अलग अलग देते हैं। उसमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, कोई हिंसा नहीं रहेगी, कोई पाप नहीं रहेगी, कोई चोरी डकैती कुछ नहीं रहेगा। 100% पीस एंड हैप्पीनेस, वो सतयुग की कंसेप्ट है। तो अभी ये युग परिवर्तन होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को भूल गए। धर्म के नाम पे आज देशों में झगड़े हो रहे, इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। ये रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया पता है आपको? महारात्रि, राम का जन्मदिन महाराम रात्रि क्यों नहीं बोलते, और कृष्ण का जन्मदिन महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते? कृष्ण जन्माष्टमी बोलते। लेकिन शिव जब इस संसार में धरती पर अवतार लेता है तो उसको बोला है महाशिवरात्रि। उसका कारण ये है कि रात्रि माना कलयुग रूपी रात्रि, पापों की रात्रि। उस समय परमात्मा शिव जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बोला महारात्रि। जब ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं दुनिया में, ज्यादा दुख, ज्यादा अशांति बढ़ जाती है, उस समय शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और इस पापी की दुनिया का खलासा करके, विनाश करके पावन दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए आज के जो पॉलिटिकल लीडर है, आज के एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तन नहीं कर सकते।
उनके अंदर ताकत नहीं है। हम उनके ऊपर उनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, लेकिन भगवान ही खुद आके आज हमारे मन और बुद्धि में भी क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कचरा भरा हुआ है। तो इसका सबका विनाश सिर्फ भगवान आके कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो भगवान कभी तो टीचर बन के आया रहेगा, सदगुरु बन के आया रहेगा, कभी तो कोई समय रहेगा ऐसा। और मैंने अभी जो आपको दिखाया वो समय ये है, कलयुग का लास्ट समय जिसको बोलते हैं संगम युग, अभी चल रहा है 100 इयर्स का समय। इस समय भगवान धरती पर साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं और वो टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। आपकी उड़ीसा में एक भविष्य मालिका करके वायरल हो रहा है वीडियो, सुना आपने? भविष्य मालिका अच्युतानंद, संत अच्युतानंद ने आज से 500-600 साल पहले लिखा हुआ है। उसमें बोला है कि ये सृष्टि का लास्ट समय है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, आप देखो यूट्यूब पे भविष्य मालिका करके। तो सिर्फ उन्होंने नहीं बोला, कल की पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, ये बड़े बड़े भविष्यकार है, उनकी भविष्यवाणियां बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने एक बात कॉमन है सबके भविष्यवाणियों में कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक महापुरुष का अवतार होता है। वो योगियों का योगी होगा और वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति करेगा, ऐसा नॉलेज देगा, आध्यात्मिक नॉलेज, आत्मा और परमात्मा का। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा और जो बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, अफ्रीका, ये सारे उसके अंडर आ जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। तो अभी अगर दुनिया में वायलेंस बढ़ रहा है, मॉडर्न साइंस हमें शांति की ओर लेके जा रहा है या विनाश की ओर लेके जा रहा है? आज मॉडर्न साइंस उसका प्रूफ है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? आई एम नॉट सेफ इन माई हाउस। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया जाए तो आज ये सारी दुनिया पूरी तरीके से विनाश हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये दुनिया खड़ी हुई है। आपको पता भी है ये बात कि आज अमेरिका, रशिया, इनके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया जैसे छोटा सा देश, दिल्ली इतना है बस उसका। भारत का दिल्ली एक शहर है, उतना उसका क्षेत्रफल है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये धमकियां देता रहता है किम जोंग। तो आज मनुष्य अपने खुद का विनाश करने के लिए, सारी दुनिया का विनाश करने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। ये राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि अध्यात्म को भूल गए और जो शस्त्र अस्त्र की लड़ाई, इसको ही सब कुछ समझ बैठे। तो वायलेंस का जो जवाब है वो साइलेंस से है। साइलेंस, अध्यात्म, साइलेंस माना शांति, और वो आध्यात्मिकता से आती है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर का एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। उसका विस्फोट होने से क्या होगा पता है आपको? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाप्रलय आ जाएगा, सृष्टि में महाविनाश हो जाएगा। और नासा जो संस्था है अमेरिका की, उन्होंने भी बोला कि आने वाले कुछ समय में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ये सारे शहर समुद्र के अंदर चले जाएंगे। दुनिया में बड़ा महाविनाश हो जाएगा।
शास्त्रों में बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, महाविनाश हो गया। तो मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये कयामत का समय है, और क्रिश्चियन लोग मानते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। तो ये वीडियो क्लिप देखिए आप। अगर अर्थक्वेक्स होंगे तो जो बिल्डिंग्स है बड़े बड़े शहरों में वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएंगे। ये मॉडर्न साइंस ने जितनी डेवलपमेंट की है, 1 सेकंड में सारा खत्म हो जाएगा। कोरोना ये बायोलॉजिकल वेपन था। अगर आप ये न्यूक्लियर वेपन से सारे के सारे समुद्र में है, पानी में है, हवा में है, जमीन में है, मॉडर्न साइंस हमें पूरी तरीके से विनाश की तरफ लेके गया। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो ये हालत हो गई। तो ऐसे समय ये जो सारी दुनिया है, ये जो अर्थ में हम सारे मनुष्य, ये 5 विकारों के आग में जल रहे। 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार है। आत्मा के, भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है, किसी को पता है? काम का अर्थ है विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। और दूसरा एनिमी है क्रोध। क्रोध माना एंगर, गुस्सा। और तीसरा है लोभ। लोभ मतलब ग्रीड, लालच। तो ये 3 आत्मा के शत्रु है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, अध्यात्म शक्ति कमजोर होती रहती है। लेकिन आज हम इसी के प्रभाव में आ चुके हैं। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। आज जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रख देते डॉक्टर, वैसे आज सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, न्यूक्लियर वार के चांसेस है, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के चांसेस है, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अकाल। ऐसा समय आएगा आगे चल के, सड़कों पे नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा, फेमिन जिसको बोलते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां चल रही है, और उसी समय शिव परमात्मा या भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं। दुनिया में जो अशांति बढ़ती चली जा रही है, उस अशांति को आज वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करके भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। नोबेल पीस प्राइज देने के बावजूद दुनिया में अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ये युग परिवर्तन का समय है। भगवत गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते, मैं खुद आकर इस जगत को पापी कलयुग से पावन सतयुग में रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, परिवर्तित करता हूँ। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। मैंने जो मेजर टॉपिक्स कवर किए कि आप एक फिजिकल बॉडी नहीं है, आप क्या है? आत्मा, सोल। शरीर का भोजन अलग है, सोल का भोजन अलग है। सोल का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग का अर्थ बताया। योग का अर्थ क्या बताया? कनेक्शन ऑफ द सोल विद सुप्रीम सोल, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। उसके बाद मैंने आत्मा के 3 शत्रु बताए, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 आत्मा के एनिमीज बताए। उसके बाद मैंने राजयोग से आत्मा की अष्ट शक्तियां बताई। किसी को याद है? अष्ट शक्तियां, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और
विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, पावर टू पैकअप और क्या, समेटने की शक्ति। तो ये युग परिवर्तन का समय है। आने वाले समय में सृष्टि में लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम राज्य आएगा, जिसमें सिर्फ ट्रूथ ही ट्रूथ रहेगा, झूठ नहीं रहेगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।